Inducing DNA into selecting for genetically altered embryonic stem cells। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सोजिनस डीएनए जो है जिसके पास ड्रग रेजिस्टेंस जीन होगा उसको हम इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू सेल्स में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन एंटीबायोटिक सेल्स। जो हमारे एंटीबायोटिक ड्रग हमारी एंटीबायोटिक ड्रग की किलिंग टाइम पे वो हमें बताएगा कि कौन सी सेल्स ड्रग रेजिस्टेंट है और उन सेल्स के बाद ड्रग रेजिस्टेंट जीन है। तो हम क्या करेंगे, कॉमनली सिलेक्टेबल ड्रग्स जैसे कि नियोमाइसिन, न्यूरोमाइसिन फॉस्फेट ट्रांसफरेज, प्यूरोमाइसिन एंड हाइग्रोमाइसिन। अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर किलिंग ऑफ ड्रग सेंसिटिव सेल्स विल वेरीज अमॉन्ग दीज ड्रग्स। तो प्यूरोमाइसिन जो है 3 to 4 days में अपने सेल्स जो सेंसिटिव है ड्रग के लिए उनको किल करेंगी, और बाकी की जो होंगी फिर वो होगी ड्रग रेजिस्टेंस। नियोमाइसिन लेती है 7 to 9 days और हाइग्रोमाइसिन लेती है 15 to 20 days। तो ऐसे हमें पता चलेगा कि कौन से सेल्स के पास ड्रग रेजिस्टेंस जीन है। फॉर डीएनए इंट्रोडक्शन इनटू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हमें क्या करना है, ग्रोन सेल्स लेनी है 7 to 8 सेल्स। उनको फिर वेक्टर डीएनए, पहले तो वेक्टर डीएनए इथेनॉल हम यूज़ करेंगे फॉर प्रेसिपिटेशन, और 1 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर कॉन्सेंट्रेशन का हम EDTA यूज़ करेंगे, EDTA या वाटर। अब सेल्स को ट्रिप्सिनाइज करेंगे, सेल काउंट करेंगे। सेल का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 7 into 10⁻⁶ ml 6/ml इन PBS। अब इसमें 10 to 40 माइक्रोलीटर डीएनए ऐड करेंगे। करने के बाद हमारा जो सेल सस्पेंशन होना चाहिए वो 790 to 760 माइक्रोलीटर होना चाहिए, और उसको हम 0.8 ml इलेक्ट्रोपोरेशन क्यूवेट में रखेंगे। अब क्यूवेट में रखने के बाद इलेक्ट्रोपोरेशन हम रिपीट करेंगे फॉर अदर एक्सपेरिमेंट्स लाइक ऑर्डिनरी ट्रांसजेनेसिस एंड जीन टारगेटिंग एंट्रापमेंट। जो हमारे एंट्रापमेंट के अप्रोचेस है वो रैंडम इंटीग्रेशंस ऑफ वेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं इनटू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीनोम such that the identity of gene or regulatory elements under investigations are initially unknown. So using the electroporator we discharge 500 UF at 250 voltage through cuvette. Then we place the cuvette on ice for 15 to 20 minutes। फिर ये सेल सस्पेंशन को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम क्यूवेट टू प्लेट विच इज़ हैविंग ड्रग रेजिस्टेंस फीडर लेयर और जेलेटिनाइज्ड प्लेट। इनको ग्रो करेंगे 1 to 2 days के लिए इन नॉर्मल सेल कल्चर मीडियम। अब फिर सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे बाय द एडिंग ऑफ ड्रग्स, और ये हमें कॉन्सेंट्रेशन इनकी नोट करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग शुड बी नोटेड and it should be at lowest that can completely kill the non-resistant cells। तो हमें इससे पता चलेगा कि ड्रग का कितना कम कॉन्सेंट्रेशन नॉन रेजिस्टेंट सेल्स के लिए हार्मफुल है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।